सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमन मुदर्रिस कारवार में स्वागत है आप लोगों का। तो अभी ना बहुत ठंडा मौसम हो गया है, बहुत ठंडा। आप लोग कहेंगे इतनी जल्दी कैसे क्लाइमेट जो होता है वो चेंज हो गया। तो ऐसा ही होता है, चेंज हो गया। यहाँ जीने पे यहाँ मैं खड़ी हूँ, इधर बहुत ठंडी हवा चल रही है। मतलब कहीं पानी बरस रहा है, क्या बरस रहा है कहाँ बरस रहा है नहीं पता, मगर बरस रहा है। तो बहुत 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 अच्छी हवा चल रही है। तो हम सोच रहे हैं रोटी बना दें पापा के लिए, संदीप के लिए। सेक के सब्ज़ी बना ली थी मशरूम की, तो बनानी नहीं आती, ये पहली बार मैंने बनाई है। सच बोलूं तो जैसी तैसी बन गई है। तो मैंने ये स्टैंड तो मैंने उधर रखा है, संदीप ने बंद कर दिया। मैंने तो बंद नहीं किया था, मैंने कहा चलो बंद नहीं करेंगे, लेकिन बंद कर दिया। तो ये हमारे लिए लाई लेकर आए थे, तो मैंने इनसे कहा हमारे लिए मत लाओ। हाँ लाला पत्ती सती कर चुकी है। और एक बार पूरा फ्रेश फ्रेश मतलब पूरा साफ़ हो चुके हैं। साफ़ मतलब पूरा अच्छे से मैंने इनको, इनका हाथ पैर मुँह, इनका पूरा शरीर इनका पूरा साफ़ किया पानी से खूब अच्छे से। ये देखो दोबारा कपड़े पहने हुए हैं। ये दूसरी इनकी सैंडो बनियान है, वो वाली वो देखो कोने में पड़ी है, वो धुल के डाल दी है। तो बस अब संदीप ऊपर आ जाए, लाला को ले लें और इनके लिए रोटियाँ सेक दें, और कुछ नहीं। संदीप के लिए फिर शायद लाला के पापा का फ़ोन आ जाए बीच में, तो इसलिए। हाँ बेटा, इनको हर चीज़ चाहिए होती है, हम कुछ भी खाएं इनको चाहिए। तो मैं अब ये सोच रही हूँ, वहाँ पे जो मेरा नेट है वो एकदम धड़ाधड़ काम कर रहा है, आज मैंने देखा अभी। तो अब जितना काम करेगा मैं उतना काम करूँगी, क्योंकि मोबाइल काम नहीं करता तो मैं तो नहीं होता ना। मोबाइल काम कर रहा है तो मैं भी एक डिलीट मारती हूँ, एक फिर से बनाती हूँ, फिर अपलोड करती हूँ, फिर डिलीट। अब वो अपलोड हो गया है लेकिन मैंने पब्लिक नहीं किया है अभी। कहाँ से लाए मोटर? कहाँ है? नहीं ले आए? अब नेट पकड़ ले थे, रुको अबे कर देना। अब इनके जी पापा का फोन आएगा तो फिर उसे पकड़ने पड़ेगा। जरा पहले हमारी बात सुनो। एक पता क्या होता है, ये लोग सुनते भी नहीं है, बिल्कुल सुनते नहीं है। चाय रखी है तो भाग गए नीचे कि मोटर फिट करेंगे, क्योंकि गर्मी इतनी हो रखी है। मेरे लाला की बहुत हालत ख़राब हो रही है, लाला की भी हो रही है हमारी तो सच बताएं तो हमें इतनी गर्मी लगती है, इतनी गर्मी लगती है। एक बार ना ये फैन लगाए ये, तो ये जो किचन है, तो इतनी गर्मी थी ना। एक बार क्या, गर्मी तो हमेशा ही रहती है। तो इस ये जो पंखा है ये नया है, पहले पंखा एक था तो वो ख़राब हो जाता था, तो वो ख़राब हो गया, फूक गई उसकी मोटर। बार बार तंग आ गए। वो गर्मी भाई मई जून जुलाई की गर्मी, जून की इतनी भयंकर यहाँ खड़ा ना हुआ जाए। हमने उस दिन ठान लिया, हम किचन में नहीं जाएंगे, क्योंकि देखो यही पंखा थोड़ा बहुत चलता है तो इधर ना काम करो, थोड़ा इधर खड़े हो जाओ। है नहीं पी किन्ने, वकील ने नहीं पी। इतनी लेट जाएगी तो वकील कहाँ से पिए? जाओ नाना के पास जाओ, तुम चलो नाना के पास जाओ हवा में। हाँ मामा तब तक लोती बना ले, जाओ अपनी चाय ले जाओ, रखाओ इन्हें भी ले जाओ, रखाओ चाय ले जाए के इन्हें भी लेते जाओ। तो हम इधर रोटी सेक ले रहे हैं, तुम दे दियो पापा को, फिर ऐसे ना जल्दी हो जाएगा काम थोड़ा। सो फ्रेंड्स, हम आ गए किचन में रोटी सेकने के लिए। मशरूम की सब्जी बनाई थी, पापा कह रहे थे हमारा पेट सही नहीं है, तो सुबह वह जो
ये सब्जी पता नहीं पहली बार बनाई है, खाएगी कि नहीं खाएगी। कोई अच्छा बना देते अब तक वो भी संदीप हमारे अलग नाटक करते हैं। कह रहा है सुबह पालक का वो बनाने ना, तो सुबह पालक का बना देंगे उसके लिए। तो हम ना थोड़ा सा आटा छान लेते हैं। तो फ्रेंड्स आटा लगा लेते हैं थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा रखा है क्योंकि मैंने पापा के लिए लगा लिया था आटा और पापा चले गए थे। कहाँ गए थे बता के तो जाते नहीं है, अभी आए हैं। चाय बनाई है, पापा ने चाय बना के दे दी, पानी ले आते एकदम भूल जाते हैं बात। लाला को दे दिया है, लाला नीचे थोड़ा ठंडक हो गई है फ्रेंड, तो संदीप नीचे लेके गए हैं। कहा है एक हाथ से डलिया भी नहीं उठाई। आटा लगा लेते हैं। पहले ना जब मेरी मम्मी थी वो गेहूं खरीद लेते थे 1 साल के स्टॉक के लिए, क्योंकि खेती वेती तो हमेशा से ही थी, आज नहीं है, हमेशा से ही थी। लेकिन खुद की भी थी, अलग से भी ली हुई मेरे पापा की थी। लेकिन उसमें क्या है, होता कुछ नहीं था। होता का मतलब उठाई हुई थी, अपने ही लोगों को दी हुई थी, बटाई पे हम लोग बोलते हैं। तो ऐसा कुछ मिलता नहीं था। मिलता का मतलब ऐसा नहीं है, तो ऐसा कुछ होता नहीं था। कहीं पहाड़ी वाड़ी खा जाते थे, कहीं कुछ कहीं पानी नहीं बरसता था, तो ये प्रॉब्लम है आ रही थी। तो अभी फिलहाल मम्मी हमारे रहते हुए तो ऐसा कभी हुआ नहीं कि उनके सामने ऐसा कुछ आया हो। तो अभी आता है, अभी मतलब हो जाता है खेती में, तो आ जाती है चीजें। तो गेहूँ मम्मी हमेशा पापा के मम्मी कह के खरीदवा देते थे, एक स्टॉक पूरा, थोड़ा राशन भी मिल जाता था, क्योंकि पापा हमारे किसान है, कुछ ऐसा वैसा नहीं है, किसान एक इंसान ना। तो क्या बोले फ्रेंड्स, तो वही चीज है, फार्मर है, फार्मर की बेटी सो गेहूँ होते थे, वो धोती थी, सुखाती थी, तो बनाती थी, बिनती थी, फिर गस्ती पर जाता था, फिर किया जाता था छान के, फिर वो आटा की रोटी बनती थी, तो अच्छी लगती थी। अभी ये आटा जो है ये मूल का आटा है, तो ऐसा लगता है टाइट सा खस्ता सा, एकदम सफेद बना हुआ है ये आटा। तो प्योर गेहूँ का आटा थोड़ी ना है, रोटी एकदम वाइट, आटा एकदम वाइट रखा है ये, जो भी है यही है, क्या करें। तो आटा लगा दिया है फ्रेंड्स। हमारे ससुराल में और यहाँ पर तो मतलब मेरी जो ससुराल में रियल मेरी किचन है तो वो सही है, पानी अच्छा है, सब्जी ले रहे, तो वो किचन हमारी सही है, मतलब स्लिप किचन सही है। और जो हमारी जिसमें हम जहाँ लोग खाना बनाते हैं वो गैस इस साइड रखी है, बेलते इस साइड है, तो थोड़ा हो जाता है ना। अब जैसे इधर ये गैस है, ये बेल रहे हैं, तो फटाफट डाल दीजिए। और थोड़ा ये भी है कि खुला है तो हवा लगती है तो उसकी जो गैस है इधर उधर भागती है, तो उससे भी गैस भी उसमें बर्बाद होती है। और दूसरी चीज, पहला गैस भी जाती है उसमें, दूसरा पता क्या है, दूसरा उसमें इधर से ऐसे करना पड़ता है, अब यहाँ क्या, इसमें क्या है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है इधर बेलो इधर डालो, इसमें तो सिर्फ बेल रहे हैं। हमने सब्जी रख दी है, जैसी बनी है। मैंने कभी नहीं बनाई मशरूम ये सब कुछ नहीं बनाया।
जा रहे हैं, क्या करें फ्रेंड्स। लोग कहेंगे पीते पीते खाते खाते बना रही है, तो पीते जा रहे हैं चाय। पसीना भी आ रहा है, मैंने तो सोचा चाय पीनी नहीं है, लेकिन अभी पापा आए तो चाय बनी है तो अब पी ही लेते हैं, क्या करें। पता नहीं लाइट आई है कि नहीं आई, देख लेते हैं 1 मिनट। आई नहीं है लेकिन टीवी ऑन हो गई है। हमारे पापा को यही तो है, लाइट हो ना हो लेकिन टीवी पंखा हर चीज चलाएंगे। पंखा चला लो कोई बात नहीं, लेकिन टीवी भी चलाएंगे। ये नहीं देखेंगे अगर बरसात हो गई लाइट आई या नहीं आई। नहीं खाओगे तो कहेंगे तो क्या होगा, चलाओ चली जाएगी। ये लो सो फ्रेंड्स, आप बताइए, अब आप लोग कहोगे बहुत पका रही है। तो फ्रेंड्स जब तक मेरा मोबाइल चलेगा। हाँ, मैंने कल एक बात कही थी, तो मैंने सोचा, मैंने कहा था कल मैं बहुत सारी चीज़ें डिलीट मार रही हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें मार भी दी पता नहीं कल ऐसा जुनून चढ़ा डिलीट मारने का, मार दिया मैंने। फिर बाद में मैंने सोचा, जब और डिलीट मार रही थी तब मैंने सोचा कि पता नहीं अगर मुझे ये मेरी मेमोरी है, मैंने 1 साल पूरा मेरा हो जाएगा, 1 साल से ज़्यादा मैंने इसको रख रखा है और अब मैं ऐसा कर रही हूँ तो हटा रही हूँ, शायद ना रहे या रहे। तो संदीप से मैंने पूछा तो बोल रहा है दीदी बना रहेगा, हार्ड डिस्क में हम डालेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स मैंने भी पीजीडीसी किया है, सब कुछ किया है, लेकिन अब मेरे पास मेमोरी मेरा एक ब्लैंक हूँ, एक समान झूठ तो बोलूँगी नहीं, जो है सामने है एक समान। ऐसा लगता है कुछ आता ही नहीं है, बिल्कुल भी भूल सी गई हूँ चीज़ों को। ऐसा लगता है दोबारा से क्लास ज्वाइन करूँ, रिपीट करूँ तब याद आएगा, अच्छा ऐसा था। बहुत सारी चीज़ें जब मेरे सामने आती है तब मुझे याद आता है, अच्छा तो मुझे और चीज़ें याद आती हैं। मतलब एक जो हेडलाइन होती है ना वो पता चल जाए, फिर उसके अंदर का तो पता हम लगा ही लेते हैं, तो चल ही जाता है, कर ही देते हैं। ऐसा है फ्रेंड्स। तो अभी मैंने डिलीट नहीं किया है, लैपटॉप कल कह रही थी लेकिन हुआ नहीं। आज काम करके लैपटॉप पे काम करेंगे, देखते हैं लैपटॉप पे डाल देंगे, फिर मोबाइल से तो हटाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि मोबाइल में नहीं रखना है। फिर मैंने सोच रखा है अगर मेरे पास पैसा होएगा कर लूँगी तो अच्छा सा ओरिजिनल मतलब जो होती है पेन टाइप वो अच्छी सी खरीद लूँगी, और उसी में अपना जो भी मेमोरी है हमारी वीडियो, जो भी ब्लॉग्स नहीं है वीडियो ही है वो, मतलब ब्लॉग्स ही हैं एक समान, ब्लॉग्स छोटे छोटे शॉर्ट। तो हमारी प्यारी प्यारी मेमोरी मेरे लाला की जन्म से लेके अभी तक की, तो वो मुझे रखनी है। और क्योंकि मैंने डिसाइड किया हुआ था कि मेरे लाला का जो बर्थडे होगा तो धमाकेदार जो बर्थडे आएगा उसका, तो उसमें मैं एक मतलब कुछ अच्छा जो मैं बहुत हमेशा पहले ना मैं मोबाइल की समझ लो कीड़ा, तो मैं मोबाइल पे बहुत लगी रहती थी, ये फोन चलाना, ये वीडियो इस पे नहीं, मतलब एडिटिंग करना, इसको सेट करना, इसको ये करना, ये सब बहुत करती थी। तो अब वो सब काम मेरा एकदम माइंड से निकल गया, तो मैं बिल्कुल, लेकिन आता तो है ना, निकल कितना भी जाएगा तुम्हारे, लेकिन जाएगा थोड़ी ना तुम्हारे दिमाग से, कहीं ना कहीं तो कोने में तो पढ़ा ही होगा ना। तो बस वही भी मेरे ही था। तो एक मूवी सामान या कुछ भी समझ लो 3-4 घंटे, 4 घंटे की या 5 घंटे, 3 घंटे की मुश्किल से होगी, 3 घंटे की भी नहीं होगी, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। तो ऐसा ना कि हम अपने लाला का, मैं तो इंस्टा पे और फेसबुक पे और यूट्यूब पे ऐसा सोच रही थी, लेकिन उसमें क्या हुआ, इंस्टाग्राम पे फ्रेंड्स ज़्यादातर उसको क्या बोलते हैं करने का ऑप्शन ही नहीं आता, 1 मिनट 30 सेकंड का आता है, उससे ज़्यादा कर ही नहीं पा रहे उस पर कोई चीज़ भी है। हाँ, और मोबाइल में एडिटिंग नहीं हो पा रही क्योंकि मोबाइल पूरा भरा हुआ रखा है, तो एडिटिंग कैसे करें, क्योंकि उसको शॉर्ट करना होगा, काटना होगा, बहुत सारी चीज़ें करनी होंगी, तो इस वजह से। और इसलिए, और अगर बात रही कि मेरे पास लैपटॉप हो तो मैं डेली कट करूं, कुछ ना कुछ करूं और मैं डालूं, तो वो मेरे भाई साहब हैं, उनको लगता है तुम्हारी शादी हो गई है, तुम क्या करोगी, तुम क्यों हमको लेने दो, तुमने पढ़ लिया, ये कर लिया। तो ये सोचकर फालतू की जब दुनिया भरी की बातें आती हैं तो मैं जाने दो, बस मैं ये सोच रही हूँ मेरी मेमोरी में अपनी पेन ड्राइव में डाल लूँ और
एक नया, फिर अगर भोले बाबा की कृपा रही रहेगी ही, रहेगी है ही, भोले बाबा की कृपा से ही आज मैं इधर हूँ जो भी है। क्योंकि पता है जब मैं वहाँ पे चेन्नई भी जा रही थी तो एक दिल में एक चीज़ थी कि बाबा तो जा तो रही हूँ, लेकिन एक था कि रक्षाबंधन मैंने 1 2 3 साल मैंने शायद कभी नहीं बताया ये चीज़। ये जो 3 नंबर है ये मेरे इर्द गिर्द रहता है और मेरा पता नहीं मेरे घूमता ही रहता है 3 नंबर। तो मतलब पहली बार नहीं हुआ, दूसरी बार नहीं हुआ, तीसरी बार तो ऐसा ही है। तो ऐसे ही मेरा जो वो है मेरे लाला का, मेरे भाई का, मैं राखी नहीं बांध पाई। पिछली साल मैं इटावा में ही थी और ये यहाँ थे, तब भी मैं नहीं बांध पाई, तब भी मैंने अपने हाथ से नहीं बांधी फ्रेंड्स। वो गया था उस दिन रक्षाबंधन वाले दिन, लेकिन जो मुहूर्त है वो क्या लग गया था, तो मुहूर्त के हिसाब से शाम को रात 8 बजे या इतने बजे बांधनी थी, तो इतने बजे तक वो रुक नहीं सकता क्योंकि अकेले आता है वहाँ से इटावा से, कैसे आएगा, तो इसलिए वो चला आया था। तो पापा ने उसने पापा की ऐसे बांधी, तो ऐसे फ्रेंड्स राखी बांधी थी उस दिन। तो होके भी मैं अपने हाथ से उसको नहीं बांध पाई। इस चीज़ का मुझे था कि पहले तो गोवा में थी, फिर नहीं यहाँ, क्योंकि लोग इतनी दूर दूर से सिर्फ रक्षाबंधन पे अपने घर आते हैं और राखी बांधते हैं अपने भाई को या सब। तो वो चीज़ का मुझे था कि मैं नहीं कर पाई। रोटी इस तरह इसलिए रखती हूँ क्योंकि रीज़न है, अब बोलेंगे इसका क्या रीज़न है, इसका भी रीज़न है फ्रेंड्स। शायद दिख रही है, नहीं दिख रही, नहीं दिख रही तो क्यों बताओ। आदत चली गई थी मुँह में, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ अपना मेमोरी अपने उसमें कर लेती हूँ। जब होएगा तो मैं करूँगी, तो जरूर जो मैंने सोच रखा है वही करूँगी। इस बार ऐसा बर्थडे भी नहीं हो रहा है, पहले मैंने सोचा था करूँगी और शायद इस बार होता, तो जो मेरे माइंड में अब चीज़ आई है शायद इतने दिन तक, या एक पूरा साल निकल गया अभी तक नहीं आई जो मैं सोच रही थी, तो मैं अब शायद वो गलत कर देती अभी। क्योंकि कहते हैं छोटे बच्चों की ज़्यादा फोटो या वीडियो या रील ज़्यादा पोस्ट नहीं करनी चाहिए, नज़र लग जाती है। और ये सच है, ये सच है, क्योंकि मेरे लाला का बहुत बचपन से हुए थे, उसके उस दिन से उसका जो भी है जितना भी बना पाया है वो सारा है। और मैं सारा पूरा पोस्ट करना चाह रही थी कि वो 1 साल का हो जाएगा तब मैं उसका पूरा एक मूवी की तरह दिखाऊंगी, और तो वो गलत हो जाता शायद। फिर जब पता चला ऐसा नहीं, बर्थडे ऐसा होगा, तो मेरा माइंड इधर से उधर होगा। मैंने सोचा चलो अब नहीं हुआ तो इसको हटा देते हैं मोबाइल से, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम करने हैं फ्रेंड्स उसमें, और इस वजह से हो नहीं रहे हो। अब इंस्टाग्राम पे भी जो मेरा है वो फॉलोवर्स कोई बढ़ने की जगह बढ़ तो रहा नहीं है, घट रहा है। उससे मुझे ज़्यादा सही बताया तो इतना वो भी नहीं रह गया है, लेकिन हाँ बाबा की कृपा अगर रही तो शायद सब सही हो जाएगा। क्या बताएं। एक चेन्नई जब गए थे ना तो वहाँ बहुत अच्छा व्यू था, सब कुछ अच्छा था। तो पता है वहाँ की प्रॉब्लम ये है कि वहाँ नेटवर्क नहीं आ रहे थे, मेरा नेट नहीं चल रहा था, एक 2 दिन में हो रहा था और बाहर जाके करना पड़ रहा था। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा दिक्कत ही दे रही थी। जैसे कैसे हो पा रहा था, उसमें भी लोग देखने वाले, तो ये रील्स बना के खूब बना रही थी। रील्स बनाने के लिए टाइम बड़ा मिल गया था, चल बड़ी लोग उनको बोल रही हूँ जो मेरे यहाँ के हैं, कहीं और की नहीं बोल रही हूँ, जो बताते हैं ना, तो मतलब तुम भी बनाओ, तुमको किसने मना किया है, तुम भी बनाओ, तुम भी करो, हमको अच्छा लगता है, हमारा तो काम नहीं कर रहा है इसलिए ऐसा है। और हमको इतना वो नहीं हो पाता है। और आप सच बताएं, आपको एक चीज़ बताएं, मेरा कई बार घर पे भी हुआ है इटावा में कि मैं एडिटिंग कर रही हूँ, एडिटिंग करते करते हैशटैग लगा रही हूँ तो पब्लिक करने के लिए यूट्यूब पे तो ब्लॉग, लेकिन हुआ क्या है मैं करते करते सो गई,
मतलब आधा अधूरा ऐसे ही मोबाइल पड़ा रहा और मैं सो गई। ऐसे 2-3 दिन लगातार ऐसे मेरे साथ हुआ। ऐसे ही आज हुआ। मैं आज दोपहर में क्या 3 या कितने बजे होंगे उतना टाइम में लाला को लेके लाला को सुलाया मैंने और वो सो गया और संदीप भी लेटे थे तो मैं बैठ गई। मैंने सोचा लाओ बहुत ही चेहरा गंदा हो रहा है, लाओ पैक लगा लेते हैं चेहरे पे। तो बस मैंने संदीप का एक मुल्तानी मिट्टी का पैक जैसे मेरे पास था एक देवर लाए थे मेरे भैया, तो वैसे ही VLCC का संदीप भी लेकर आए हैं। तो वो भी लगाते हैं। पहले मैं आई थी तो मैं लिए थी तो मेरे से पूछा था कि ये क्या है दीदी, तो मैंने कहा पैक है। तो बोला ये अच्छा होता है। तो मैंने हाँ भैया लाए हैं सही है। तो ये भी ले आए होंगे, मनाया होगा, वैसे तो करते नहीं है कुछ, ले आए होंगे। तो वो इनका रखा था तो मैंने सोचा लाओ लगा लेती। तो वही मैंने पैक लगाया फेस पैक। तो पता है क्या हुआ वो मैंने लगाया और मैं एक्टिंग यही पब्लिक करने के लिए हैशटैग लगा रही थी। वो मैं कब लगाते सो गई, मुझे पता नहीं चला। 10 मिनट या मुश्किल से 15 या 20 मिनट 20 मिनट तो हुए नहीं लगे, मुझे नहीं लगता। और बेल बजी और 2-3 बार बजी क्योंकि हमारा पानी आता है पीने के लिए थर्मस मिल्टन का, तो आरो वाला भाई 30 लीटर का तो वही थे भैया। तो संदीप नीचे गए, जग गए, तब से लाला भी हमारे जग गए क्योंकि बैल का जो अलार्म है वो इधर ही लगा है, जो बजती है सुनाई दे। मतलब मेरी मम्मी थी तो